नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 10 ईश प्रार्थना पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ 10 ईश प्रार्थना की ओर। प्यारे बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस पाठ का भाव बता दूं। ईश प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहे, हमारा जीवन परोपकार से भरा हो तथा हम अपने और समाज के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके। प्यारे बच्चों, मैं इस पाठ का सस्वर वाचन करती हूँ। आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप भी इसका सस्वर वाचन कर सकें और इसे कंठस्थ कर सकें। आइए बच्चों, बढ़ते हैं। पाठ 10 ईश प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुख निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। हम खुद खेले संकट झेले, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। प्यारे बच्चों, यह था ईश प्रार्थना का सस्वर वाचन। आइए अब मैं बारी बारी आपको ईश प्रार्थना का भावार्थ समझाकर देती हूँ। यहाँ पर संपूर्ण मनुष्य जाति परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना यह है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। मनुष्य उस दया निधे से, परमेश्वर से वह शक्ति मांग रहा है कि जो उसे कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने की हिम्मत दे सके, शक्ति दे सके। कर्तव्य मार्ग जो हमारे लिए ईश्वर ने मार्ग तय किए हैं, कार्य तय किए हैं, उन कार्यों को करते समय हम डरे नहीं, हम दृढ़ रहे, अटल रहे। ऐसी शक्ति है ईश्वर, हमें प्रदान कीजिए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। यहाँ पर परमेश्वर से यह भी प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जो जीवन है, निज जीवन, अपना जीवन, हमारा जीवन आप सफल बनाओ। और ये तभी सफल बनेगा जब हम पर सेवा, पर उपकार यानी
दूसरों की सेवा और दूसरों पर हम उपकार करेंगे, समय समय पर हम दूसरे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करेंगे। ऐसा कार्य करने की हमें शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे कि हम अपना जीवन सफल बना सके। हम दीन दुखी निबलो विकलो जरूरतमंदों के सेवक बन संताप हरे। हे दयानिधे, हे परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम दीन दुखी और जरूरतमंदों के सेवक बन सके, उनके कष्टों को हर सके, दूर कर सके। जो है अटके भूले भटके, जो भवसागर में, समस्याओं में, मुसीबतों में अटके हुए हैं, अपना रास्ता जो भटक चुके हैं, उनको हम दुखों से बाहर निकाल सके और हम भी अपने दुखों से बाहर निकले, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हम खुद खेले संकट झेले। हमारे जीवन में भले ही कितने भी संकट क्यों न आए, उन संकटों को हम स्वयं झेलेंगे। हम दूसरों के जीवन के संकटों को भी स्वयं झेलेंगे, उन्हें दूर करेंगे, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं। इस बीच भले ही संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उससे पीछे नहीं हटे, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हो सिर पर विपदा पदे पदे, चाहे हमारे सिर पर पग पग पर कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों न आए, समस्याएं क्यों न आए, विपत्तियां क्यों न आए, भू गगन भले ही फट जाए, चाहे धरती फटे, चाहे आसमान फटे, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। यह सभी प्रकार के कार्य करते समय हे प्रभु, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि हमें अभिमान रहे, हमें ध्यान रहे कि हमारी आन बान शान, हमारा सम्मान किस बात से है। हम किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें, अपनी सीमा को लांघे नहीं। इस बात का हमें ध्यान रहे, ऐसी शक्ति हमें प्रभु प्रदान कीजिए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस मनुष्य जाति में हमने जन्म लिया, उसके गौरव के लिए हम सदैव खड़े रहें, अटल रहें, और उस देश और उस मनुष्य जाति के लिए जो भी हम अच्छे कार्य करेंगे, उसके लिए सदैव हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, ऐसी शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्यारे बच्चों, यह थी ईश प्रार्थना। आप भी परमेश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि वह भी आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे लड़ने की आपको शक्ति प्रदान करेगा। आइए बच्चों, बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, ईश प्रार्थना को कंठस्थ कीजिए। प्रश्न दूसरा है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। क, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए यहाँ प्रभु से किस शक्ति की मांग की गई है? ख, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना यहाँ आवश्यक बताया गया है? बच्चों, ये है आपके गृह कार्य के 2 प्रश्न। मुझे विश्वास है आज की यह ईश प्रार्थना आपको पसंद आई होगी और आप इसे जल्दी कंठस्थ भी कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।